नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 1 दिसंबर 1983 की अव्यक्त मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा, जिन्हें हम स्नेह से बाबा कहते हैं, उन्होंने अपने अति स्नेही और सीखिले दे यानी दुलारे बच्चों को देखा। ये अव्यक्त मुरली बाबा का वो सूक्ष्म संदेश है जो सीधे आत्मा को स्पर्श करता है। आज की मुरली में बाबा हर बच्चे के मस्तक पर विशेष अधिकार की 3 लकीरें देख रहे थे। ये कोई साधारण लकीरें नहीं, बल्कि बाबा द्वारा दिए गए 3 अनमोल वरदानों सुख, शांति और पवित्रता के जन्मसिद्ध अधिकार की निशानियां हैं। आज हम इन्हीं वरदानों पर गहराई से चिंतन करेंगे, महसूस करने की कोशिश करेंगे कि बाबा हमें हमारे असली स्वरूप और सर्वोच्च भाग्य की कितनी गहराई से याद दिला रहे हैं। ये मुरली वाकई बाबा का एक प्यार भरा पत्र है ना, जो हमें उनके दिल के कितने करीब हैं हम बच्चे, इसका एहसास कराता है। बिल्कुल सही कहा। ऐसा लगता है जैसे बाबा हमें अपने स्वीट होम, परम धाम, मतलब उस दाता के दर पे बुला रहे हैं, जहाँ वे स्वीटेस्ट बाप अपने स्वीट बच्चों से मिलन मना रहे हैं। और आज खास तौर पर वो हमारे मस्तक पर भाग्य के इन 3 लकीरों को निहार रहे हैं, सुख, शांति और पवित्रता के अधिकार की लकीरें। दिलचस्प बात यह है कि बाबा कहते हैं ये अधिकार है तो हर बच्चे में, लेकिन उनकी स्पष्टता और गहराई वो नंबरवार है, मतलब हर एक की स्थिति अलग अलग स्तर पर है। ये लकीरें सिर्फ मौजूद नहीं हैं, बल्कि उनकी चमक और गहराई वो हमारी अपनी आध्यात्मिक स्थिति और पुरुषार्थ का आईना है। तो चलिए इस आईने में सबसे पहले सुख के अधिकार की लकीर को समझने का प्रयास करते हैं। बाबा कहते हैं कुछ बच्चों की ये लकीरें इतनी स्पष्ट और गहरी है कि दुख की परिस्थितियां भी उन्हें छू नहीं सकती। ऐसा लगता है मानो वे दुख शब्द को ही भूल जाते हैं। ये कल्पना करना भी कितना अद्भुत है कि जीवन से दुख का एहसास ही मिट जाए। हाँ, ये सचमुच एक बहुत ऊंची और कमाल की स्थिति है। बाबा समझाते हैं कि ऐसे बच्चे दुख की परिस्थिति आने पर भी मतलब घबराते नहीं। वो तुरंत ज्ञान की रोशनी में आ जाते हैं और सोचते हैं, वाह मीठा ड्रामा, वाह हर एक पाठधारी का पाठ। इस समझ से और अपने अविनाशी सुख के अधिकार की खुशी से वे दुख को भी सुख में बदल देते हैं। उनके लिए कठिन परिस्थिति भी एक खेल बन जाती है, जिसे वो साक्षी होकर एक दृष्टा की तरह देखते हैं। वे सिर्फ सुख लेते नहीं, बल्कि मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। स्वयं भी सदा सुख के झूले में झूलते हैं और अपनी वाइब्रेशन से, अपने संकल्पों से औरों को भी सुख का अनुभव कराते हैं। उनकी यह भाग्य की लकीर इतनी पक्की है कि कोई मिटा नहीं सकता। वे दुख के किसी भी अंधकार को अपने आंतरिक सुख के अधिकार से रोशन कर देते हैं। बाबा कहते हैं यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्माएं, जिन्होंने संगम युग में ही अपनी भविष्य की जीत पक्की कर ली है। वाह, दुख को ही अविद्या बना देना, उसे अपने अनुभव के संसार से ही बाहर कर देना, ये तो सचमुच एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक उपलब्धि है। अच्छा, अब अगर हम दूसरी लकीर पर ध्यान दें, शांति की लकीर। हम सब अक्सर कहते हैं और बाबा भी याद दिलाते हैं कि शांति हमारा स्वधर्म है, हमारा मूल स्वभाव। बिल्कुल, और बाबा यहाँ धर्म की महिमा याद दिलाती हैं। जैसे गाया जाता ना, धरत परे धर्म न छोड़िए, या सिर जावे लेकिन धर्म न जावे। इसका गहरा अर्थ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना मूल धर्म, अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना है। तो जो आत्माएं अपने शांति के स्वधर्म में स्थित है, जो सुख शांति के वर्षे की सच्ची अधिकारी हैं, वे कभी शांति को छोड़ ही नहीं सकती। चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी उथल पुथल वाली क्यों ना हो, वे अंदर से अडोल शांत रहती हैं। इतना ही नहीं, वे अपने संपर्क में आने वाली अशांत आत्माओं को भी शांत बनाने वाली, सदा शांति की शीतल किरणें फैलाने वाली बन जाती हैं। उनका सानिध्य ही शांति का अनुभव कराता है। बाबा कहती हैं ये है दूसरे अधिकार, यानी शांति की लकीर में नंबर 1 स्थिति। ऐसे बच्चे चलते फिरते शांति के प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। और फिर आती है तीसरी बेहद महत्वपूर्ण लकीर, पवित्रता के अधिकार की। बाबा कहते हैं कि संगम युग में बाप के बने हुए सभी बच्चे हैं तो पवित्र आत्माएं, लेकिन इसमें भी नंबर 1 वो हैं जिनकी चलन से, जिनके चेहरे से, जिनकी दृष्टि और वृत्ति से पवित्रता की अलौकिक पर्सनालिटी और एक दिव्य रॉयल्टी अनुभव हो। यह सिर्फ एक आंतरिक अवस्था नहीं, बल्कि बाह्य रूप में भी प्रकट होती है। धन या प्रभाव की पर्सनालिटी दिखाते हैं, जिसमें अक्सर अहंकार की झलक होती है। यहाँ
बाप के बच्चों में पवित्रता की दिव्यता झलकनी चाहिए। ये एक खास आकर्षण, एक आत्मिक सम्मान है जो उनके नैन शैन से, उनके व्यवहार की सादगी और निर्मलता से प्रकट होता है। ये रॉयल्टी बनावटी या दिखावे की नहीं होती, ये उनके आत्मिक स्वरूप की जागृति और पवित्रता की धारणाओं से स्वतः आती है। उनकी आंखों में एक अनोखी कशिश, उनके बोल में मिठास और नम्रता, उनकी उपस्थिति में एक पावनता का अनुभव होता है। इसे बाबा कहती हैं नंबर 1 पवित्रता की तकदीर की लकीर। ये वो सच्ची रॉयल्टी है जो दुनिया में खरीदी नहीं जा सकती, ये तो धारणाओं और पुरुषार्थ से कमाई जाती है। बाबा, हम सभी बच्चों को अपनी इन तीनों लकीरों को चेक करने के लिए कह रहे हैं। ये आत्मनिरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण लगता है। क्या हमने बाबा से ये तीनों अधिकार पूरे लिए हैं या अभी भी कुछ परसेंटेज में कमी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी एक अधिकार में तो अच्छे हैं पर बाकियों में कमजोर? ये आत्मचिंतन सचमुच बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा यहाँ एक बहुत स्पष्ट चेतावनी या कहें मार्गदर्शन दे रही हैं। वो कहती हैं कि अगर संगम युग यानी ये विशेष आध्यात्मिक परिवर्तन का जो छोटा सा समय है, अगर इस समय हम इन अधिकारों को प्राप्त करने में परसेंटेज में रह गए, मतलब 100% अधिकार नहीं लिया, तो फिर सारा कल्प यानी आने वाले पूरे सृष्टि चक्र में हमारी प्राप्तियां भी परसेंटेज में ही रहेंगी, चाहे वो द्वापर कलयुग का पूज्य पद हो या फिर सतयुग त्रेता की प्रालब्ध यानी हमारे कर्मों का सुखदायी फल। मतलब अगर अभी संपूर्ण अधिकार नहीं लिया तो भविष्य की 100% प्रालब्ध से भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए बाबा हमें संपूर्ण अधिकारी बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वे चाहती हैं कि हम किसी भी अधिकार में कोई कमी न छोड़ें, 100% प्राप्ति का लक्ष्य रखें। मुरली पढ़ते हुए ये भी बहुत स्पष्ट महसूस होता है कि बाबा बच्चों के स्नेह को देखकर कितने हर्षित होते हैं, कितने खुश होते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाबा का दिल स्नेह से उमड़ रहा है। वे खुश हैं कि बच्चे, चाहे वे ज्ञान में नए आए हों या पुराने हों, सभी अपना जन्मसिद्ध अधिकार लेने अपने घर यानी बाबा के पास पहुंच गए हैं। और फिर बाबा एक बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला सवाल पूछते हैं, स्नेह किसका ज्यादा है, बाप का या बच्चों का? अटूट स्नेह किसका है? बाबा का दिल सचमुच कितना विशाल है, उनका प्रेम अथाह है। वे तो हमेशा बच्चों को खुद से भी आगे रखती हैं। वे कहती हैं पहले बच्चे फिर बाप। ये कितनी बड़ी बात है। परमात्मा होकर भी वे बच्चों को प्राथमिकता देती हैं। उनका तर्क ये है कि क्योंकि बच्चे याद करते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, बच्चे पुकारते हैं, तभी तो बाप आते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों के स्नेह का ही रिटर्न है बाबा का असीम प्यार और मदद। बाबा ये भी बताती हैं कि उनके पास ऐसे बच्चे भी हैं जो अटूट स्नेह और प्यार में इतने समाये हुए हैं कि उन्हें बाप और उनकी सेवा के सिवा कुछ और याद ही नहीं रहता। उनकी पूरी दुनिया ही बाबा और बाबा द्वारा दी गई विश्व कल्याण की सेवा है। बाबा कहती हैं कि देश विदेश में ऐसे समर्पित स्नेही बच्चों की एक पूरी माला है जो बाप के दिल तख्त पर विराजमान है। बाबा ने मुरली में जगदीश भाई के विदेश यात्रा के अनुभवों पर भी बात की। लगता है उनकी सेवा यात्रा बहुत सफल रही। बाबा ने उनसे पूछा, सफलता का जन्मसिद्ध अनुभव किया ना? और फिर इसी से जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल पूछा, सबसे श्रेष्ठ सफलता आखिर है क्या? सेवा में हम किस चीज को सच्ची सफलता माने? यहाँ बाबा सफलता की परिभाषा को सामान्य लौकिक समझ से बहुत ऊंचा ले जाती हैं। वे कहती हैं कि श्रेष्ठ सफलता सिर्फ नए सेवा केंद्र खोलना, बहुत सारे भाषण करना या भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। असली और श्रेष्ठ सफलता यह है कि सेवा करने वाले बच्चों में बाप दिखाई दे। उनके चलन से, उनके चेहरे से, उनके व्यवहार और बातचीत से लोगों को बाप दादा यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की झलक मिले, उनकी शक्तियों और गुणों की अनुभूति हो। यही ईश्वरीय सेवा की प्रत्यक्षता का यानी बाबा को प्रकट करने का असली साधन है। जब कोई आत्मा आपके संपर्क में आकर कहे कि इनमें तो जैसे स्वयं भगवान की झलक मिलती है या इनसे मिलकर शांति और शक्ति का अनुभव हुआ, तब समझो सेवा वास्तव में सफल हुई। सेवा का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम बाप समान स्थिति का अनुभव स्वयं भी करें और दूसरों को भी कराएं। और इसके लिए बाबा का वायदा तो है ही, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो बच्चे हिम्मत रखते हैं, कराने वाला करावनहार परमात्मा उनकी मदद जरूर करता है, वो निमित्त बनकर कार्य करा लेता है। मुरली में बाबा ने विदेश में रहने वाले बच्चों को विशेष मुबारक भी दी है।
उनके पुरुषार्थ की सराहना की है। ये सुनकर सचमुच बहुत प्रेरणा मिलती है। बाबा कहते हैं कि उन बच्चों ने संस्कार, भाषा, रहन-सहन सब कुछ बदलने में तीव्र पुरुषार्थ दिखाया है। ऐसा लगता है जैसे वे एक बिल्कुल नई दुनिया में आ गए हों, फिर भी अपने कल्प पहले वाले अधिकारी स्वरूप को, अपनी असली पहचान को याद रखकर हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। ये वास्तव में अद्भुत बात है। सोचिए उन आत्माओं ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। सब कुछ बिल्कुल नया, एक अलग भाषा, बिल्कुल भिन्न संस्कृति, जीवन जीने का एक अलग तरीका। इन सब के बीच रहकर भी बाबा के ज्ञान और उनके पवित्र प्यार में रमकर अपने असली आत्मिक स्वरूप को जीना, ये उनके तीव्र पुरुषार्थ और बाबा के प्रति उनके अथाह सच्चे प्यार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाबा कहती हैं कि उनका यही प्यार, बाबा के प्रति उनका यही समर्पण उनकी पालना कर रहा है, उन्हें हर कदम पर आगे बढ़ा रहा है। ये है सूक्ष्म प्यार की पालना, जो दुनिया के किसी भी स्थूल साधन या सहारे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बाबा ने उन सभी विदेश निवासी बच्चों को, जिन्होंने बाप दादा को याद प्यार भेजा था, प्यार के सागर बाप का सदा प्यार की झोली भर भर कर याद प्यार दिया। इससे पता चलता है कि बाबा का प्यार किसी देश या सीमा को नहीं देखता, वो हर बच्चे तक पहुंचता है। साथ ही बाबा ने भारतवासी बच्चों के भाग्य को भी महान बताया है। उनका कहना है कि पहले भारत जागा, तब विदेश को जगाया। जागृति की शुरुआत तो भारत भूमि से ही हुई। और फिर बाबा ने विदेश में सेवा करने वाले बच्चों की हिम्मत की भी बहुत तारीफ की है। उन्होंने बताया कि कैसे वो बच्चे ज्ञान में थोड़े परिपक्व होते ही, थोड़ा बड़े होते ही अपने पांव पर खड़े होकर बिना किसी सहारे की प्रतीक्षा किए हिम्मत से नए नए सेंटर्स खोल देते हैं। हाँ बाबा, उनकी इस निडरता और पहल करने की भावना की बहुत सराहना करती हैं। वे किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करते या साधनों की कमी का रोना नहीं रोते। वे स्थूल साधनों मतलब धन या स्थान और सूक्ष्म साधनों जैसे आत्मबल, निश्चय, दोनों तरह से हिम्मत रखकर सेवा के निमित्त बन जाते हैं। बाबा कहती हैं कि ऐसे हिम्मत वाले बच्चों की पालना करना, उन्हें हर संभव मदद देना, ये सिर्फ बाप की नहीं बल्कि हम सभी सहयोगी आत्माओं की भी जिम्मेवारी है। बाबा ने ये भी इशारा दिया कि विदेश के बच्चे ज्ञान की गहराई की बातें सुनकर तो बहुत खुश हुए, लेकिन अब उन्हें सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान के साथ साथ ज्ञानदाता बाप के प्यार और उनकी शक्तियों की गहरी अनुभूति कराना भी जरूरी है। जब वे सिर्फ बौद्धिक रूप से ज्ञान को नहीं समझेंगे बल्कि उसे अनुभव करेंगे, बाप के साथ एक गहरा संबंध महसूस करेंगे, तो सेवा में उन्हें और भी मदद मिलेगी, उनका निश्चय और भी पक्का होगा और वे सेवा में और आगे बढ़ेंगे। मुरली के आखिर में बाबा ने विशेष रूप से दादियों से भी बात की। उन्हें बाप समान ईश्वरीय कार्य का विशेष माध्यम बताया। ये सुनकर जिन्होंने भी साकार में दादियों का सानिध्य पाया है या उनके बारे में सुना है, उनके प्रति मन में सम्मान और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, बाबा ने उन्हें ईश्वरीय सेवा के लिए विशेष इंस्ट्रूमेंट्स कहा, यानी खास निमित्त बनी हुई आत्माएं। बाबा ने याद दिलाया कि जैसे उन्होंने पहले साकार ब्रह्मा बाबा का आधार लेकर अपना कार्य किया, वैसे ही अब ये दादियां भी बाप के विशेष माध्यम हैं, जिनके साकार स्वरूप द्वारा कराने वाला करावनहार परमात्मा अपना विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। बाबा ने उन्हें बाप का और मधुबन का श्रृंगार कहा। ये कितनी बड़ी उपाधि है। ये दिखाता है कि परमात्मा अपने कार्य के लिए कैसे निमित्त आत्माओं को चुनते हैं और उन्हें शक्तियां भरकर उनसे सेवा लेते हैं। बाबा कहती हैं कि वे हर समय इन निमित्त आत्माओं को देखकर हर्षित होती हैं और उन्हें पदम गुणा यानी असंख्य गुणा याद प्यार भेजती हैं। ये ईश्वरीय कार्य में निमित्त आत्माओं के महत्व और उनकी विशेष भूमिका को दर्शाता है। तो आज की इस गहन चर्चा में बाबा ने हमें हमारे 3 अमूल्य जन्म सिद्ध अधिकारों सुख, शांति और पवित्रता की गहराई से याद दिलाई है। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि हमारी वो आंतरिक शक्तियां हैं, वो खजाने हैं जिन्हें हमें फिर से जागृत करना है और अनुभव करना है। बाबा का आह्वान है कि हम इन तीनों अधिकारों को संपूर्ण रूप से धारण कर नंबर 1 तकदीरवान बने। इस यात्रा में बाबा का अटूट बिना शर्त स्नेह और हमारी सच्ची दिल से की हुई याद ही हमारा सबसे बड़ा आधार और संबल है। और मुरली के अंत में बाबा का सभी बच्चों के लिए दिया गया वरदान और याद प्यार कितना शक्तिशाली और प्रेरणादायक है। बाबा कहती हैं, ऐसे सदा संपूर्ण तकदीरवान,
संपन्न अधिकार को पाने वाले अधिकारी, सदा बाप और आपके कंबाइंड रूप में रहने वाले, स्नेह के सागर में सदा समाये हुए लकी और लवली बच्चों को भाग्य विधाता, वरदाता बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये शब्द सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये सीधा बाबा का वरदान है, उनका आशीर्वाद है, जो हमें पल पल शक्ति और उमंग उत्साह से भर सकता है, अगर हम इन्हें दिल से स्वीकार करें। आज के इस चिंतन के बाद हम सभी के लिए ये सोचने जैसा है कि बाबा ने जिन 3 भाग्य की लकीरों की बात की, सुख, शांति और पवित्रता, उनमें से कौन सी लकीर आज हमें अपने अंदर सबसे स्पष्ट और चमकदार अनुभव हो रही है, और कहां हमें और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इससे भी महत्वपूर्ण, हम कैसे आज अपने दैनिक जीवन में किसी एक छोटे से कार्य या संकल्प में भी मास्टर सुखदाता बनने का, या शांति का स्वरूप बनकर किसी और को शीतलता देने का, या पवित्रता की दिव्य रॉयल्टी का अनुभव करने और कराने का प्रयास कर सकते हैं। शायद आज किसी परेशान सहकर्मी को सिर्फ शांति के 2 बोल बोलना, या किसी अप्रिय स्थिति में ड्रामा की नोंद को याद कर मुस्कुरा देना, या अपने मन के संकल्पों में पवित्रता और शुभ भावना की शक्ति भरना ही काफी हो। ओम शांति।